अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के मान में होंगे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा नेक काम करने हैं, ये नेकियों का महीना है। तो इस महीने में आपने क्या करना है, बाकायदगी से नमाज़ पढ़नी है और अपनी मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना, क्योंकि उनको रोज़ा होता है और रोज़े के साथ वो आपको पढ़ाती भी हैं और आपके काम भी करती हैं। तो अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने हर लेक्चर को बहुत गौर से और तवज्जो से सुनना है और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। हमारे लेक्चर हफ्तावार होते हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, हमारा चौथा हफ्ता है। तो आज हमें अपना सबक नंबर 4 पढ़ना है। सबक का नाम है अजीम रहनुमा का बचपन। आपको पता है हमारे अजीम रहनुमा कौन थे। हमारे अजीम रहनुमा कायदे आज़म थे। इस सबक में हमारे कायदे आज़म का जिक्र किया गया है, उनके हालात ज़िंदगी से, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में हमें बताया गया है, उनके बचपन के बारे में, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल की, उनकी बहन भाई कितने थे, ये सब कुछ इस सबक में हमें बताया गया है। सबसे पहले हम सबक के मकासद पढ़ते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो कायदे आज़म के हालात ज़िंदगी से वाक़फियत हासिल कर सकें, हमज़ा पर मबनी अल्फाज बना सकें, फ़ेल की पहचान कर सकें। अब मैं सबक के आपको खुलासा बताती हूँ, सबक के बारे में। इस सबक में हमें क्या बताया गया है, इसकी बुलंद ख़्वानी आपने मुझसे करनी है। इस सबक में हमें बताया गया है कि मोहम्मद अली जिन्नाह, कायदे आज़म का असल नाम आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्नाह था। वो 25 दिसंबर 1876 को एक ताजिर घराने में पैदा हुए। उनसे छोटे उनके 6 बहन भाई थे, लेकिन वालदा जो थी ना, वो सबसे ज़्यादा मोहम्मद अली से प्यार करती थी। तो मोहम्मद अली क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, क्रिकेट बहुत ज़्यादा शौक़ से खेलते थे। इसी शौक़ की वजह से उन्होंने उनकी तवज्जो पढ़ाई से हट गई, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। तो जब उनका ध्यान पढ़ाई से हट गया तो उनके वालिद उनको अपने साथ दफ्तर काम पर ले गए। तो जब काम से भी उनका दिल काम में भी नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं, मैंने काम नहीं करना। तो वापस उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल में डाल दें। तो उनके वालिद ने उन्होंने बताया कि बेटा, ज़िंदगी गुजारने के 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता कि तुम अपने बुजुर्गों की दानिश और तजर्बे पे भरोसा करो, उनके मशवरे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, और दूसरा वो रास्ता है कि तुम अपना रास्ता खुद तलाश करो। तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने सोचा कि उन्होंने उसने फैसला किया कि वो अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, ऐसा रास्ता जिसमें उसको अपने रब के सिवा किसी के सामने सर झुकाने का सर नहीं झुकाना पड़ेगा। उसने सोचा कि जिस तरह घोड़े बिल्कुल सीधे और तनकर खड़े होते हैं, दरख्त भी बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, इंसान भी सीधा खड़ा होकर चलता है। इन सब चीज़ों को देखकर मोहम्मद अली ने फैसला किया कि वो अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाएगा सिवाय अल्लाह ताला के। मोहम्मद अली ने बहरी जहाज़ के जरिए इंग्लिस्तान से उनकी तालीम हासिल की। तालीम हासिल वगैरह जब वकील बनकर वापस आए तो देखा कि मुल्क में हिंदू जो थे, मुसलमानों के साथ उनका जो रवैया था वो बहुत बुरा था और मुसलमान चाहते थे कि वो अलग मुल्क हासिल कर लें। कायदे आज़म ने उनका बाकायदा साथ दिया। उनकी कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुल्क बनकर उभरा। आज अगर हम आज़ाद हैं तो कायदे आज़म की वजह से, इनकी वजह से हम आज़ाद कौम हैं और इन शख्सियत ने हमें एक आज़ाद मुल्क लेकर दिया और यहाँ हम आज़ादी से रह सकते हैं। सबक में ये सब कुछ हमें बताया गया है। आपने इसकी बुलंद ख़्वानी मुझसे करनी है। अब इसमें इसके जो अहम अल्फाज हैं वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये आपके इम्ला के अल्फाज हैं, पेपर्स में आपके आएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है उचाड़, मुसलसल, मुंतखब, नमूदार। सबक का सबसे पहले आपने सबक का नाम लिखना है, उसके बाद आपने अहम अल्फाज लिखने हैं अपनी कॉपी में। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह आपने लिखते जाना है, इंतहाई खुशखत करके। उसके बाद हमारा होती है मश्क भी है हमारे अल्फाज मायने। अल्फाज मायने भी पता है कि हमारे पेपर्स में अब आने हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक दफ़ा हम अल्फाज मायने को पढ़ लेते हैं, आपकी बुक में लिखे होते हैं। सबसे पहला हमारा अल्फाज मायने है दुबला पतला, इसका मतलब है कमज़ोर, डटकर, जमकर, कायद, लीडर या रहनुमा, दिल उचाट होना, दिल ना लगना, मुंतखब, जिसे चुना जाए, चुना हुआ, नमूदार होना, जाहिर होना। मिला के बाद आपने इनके अल्फाज मायने को अपने नोटबुक पे लिखना है
اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہمارا شروع ہوتا ہے، مختصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ نے بک میں ہی لکھنے ہیں، الگ سے نوٹ بک میں نہیں لکھنے، آپ کی جگہ یہاں پر بنی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، اس کے نوٹس آپ کو ساتھ ساتھ واٹس ایپ ہو رہے ہیں، ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ محمد علی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، محمد علی کو کون سا کھیل پسند تھا؟ اس کا جواب ہے محمد علی کو کرکٹ کا کھیل پسند تھا۔ سوال نمبر 3، محمد علی کے کتنے بہن بھائی تھے؟ ان کے نام لکھیں۔ محمد علی کے 6 بہن بھائی تھے، ان کے نام یہ ہیں، رحمت، مریم، احمد علی، شیری، فاطمہ اور بندے علی، یہ ان کے بہن بھائی تھے۔ محمد علی نے سیدھے کھڑے درختوں سے زندگی کا کون سا اصول سیکھا؟ کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، قائد اعظم کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم آج آزاد قوم ہیں، اگر وہ ہمارے لیے اتنی محنت نہ کرتے تو آج ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہوتے، ان کے رحم و کرم پر ہوتے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حمزہ والے الفاظ پڑھیں اور املا کے ساتھ یاد کریں۔ یہ الفاظ ہیں، مصفے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے حمزہ کو ملایا ہوا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حمزہ سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا، حمزہ ہمیشہ لفظ کے درمیان میں آتا ہے، اور جب حمزہ آ جائے تو تھوڑا سا اس لفظ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف کے ساتھ حمزہ واؤ او کو ملایا ہوا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں 3 لفظ یہاں پر بنا کے دکھائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ واؤ او کے ساتھ پڑھتے ہیں، الف حمزہ واؤ او، لام الف لا حمزہ واؤ او لاؤ، سین الف سا حمزہ واؤ او سناؤ، کھے الف کھا حمزہ واؤ او کھاؤ۔ الف کے ساتھ حمزہ واؤ او کو ملا کے یہ 3 لفظ بنائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آ کے ہمیں دیا ہوا ہے الف کے ساتھ حمزہ چھوڑیے ای، اب یہ دوسری مصوت ہے، اس کے ساتھ ہمیں 3 لفظ بنا کے دکھائے گئے ہیں، جلائی، اٹھائی، بنائی۔ الف کے ساتھ حمزہ بڑی اے کو ملایا ہے، آپ نے ان کو اچھے سے پڑھنا ہے، یہ آپ کے املا کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں۔ الف مد آ حمزہ بڑی اے آئے، سجائے، کھلائے۔ واو کے ساتھ حمزہ چھوٹی ای کو ملایا ہے، سوئی، بوئی اور دھوئی۔ واو کے ساتھ حمزہ بڑی کو ملایا ہے، روئے، ہوئے اور سوئے۔ جس لفظ کے اوپر حمزہ آئے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور درست املا کے طور پر یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہمارا اگلا سوال شروع ہوتا ہے، سوال نمبر 3، سبق میں سے 5 ایسے لفظ ڈھونڈ کر لکھیں جن میں حمزہ موجود ہو۔ اب ہم بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں، 5 لفظ میں نے لکھ دی ہیں جن میں حمزہ آتا ہے۔ حمزہ دیکھیں لفظ کے درمیان میں آتا ہے، کوئی بھی لفظ حمزہ سے شروع نہیں ہوتا۔ پیش چو، کاف الف کا، حمزہ بڑی اے، جھکائے۔ یہ لفظ آپ کے سبق سے بھی لیے گئے ہیں، جب آپ سبق پڑھیں گے تو یہ لفظ وہاں پر موجود ہوں گے۔ دوسرا لفظ ہے قائد اعظم، یہاں پر یہ دیکھیں یہاں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے۔ تیسرا لفظ ہے پڑھائی، حمزہ چھوٹی ای، پڑھائی، گئے اور بھائی۔ ان 5 لفظ کو آپ نے اپنی بک میں لکھنا ہے سوال نمبر 3 میں، اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 4 شروع ہوتا ہے، دیے گئے جملوں میں فعل پر دائرہ لگائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے فعل کہتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میرا فعل کیا ہے؟ پڑھانا، تو میرا فعل کیا ہو گیا؟ پڑھانا۔ میں اس وقت کون سا فعل کر رہی ہوں؟ پڑھانے کا۔ اور اگر میں لکھ رہی ہوتی تو میرا فعل ہوتا لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہیں۔ اور اگر آپ اس وقت جس طرح آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا فعل ہوگا؟ لیکچر سننا کیا ہوگا؟ آپ کا فعل ہوگا۔ جو بھی کام ہم سارا دن میں کرتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے فعل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ارد
दायरा लगाना है। बोर्ड की तरफ देखते हैं, मैंने जुमले लिख दिए हैं बोर्ड पे, आप वहाँ पर उसको पढ़ेंगे और उसमें से फेल को ढूंढकर उसके गिर्द दायरा लगाएंगे। आपको पता है, मैंने पहले बताया है कि फेल किसी भी काम को कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जुमले में फरहान सबक याद करता है। उसका यहाँ पर फरहान कौन सा काम कर रहा है? याद करने का काम कर रहा है, तो याद करना उसका क्या होगा? फेल होगा। याद करने पे हम दायरा लगा देते हैं। आप भी साथ साथ दायरे लगाते जाएं। जुमला नंबर 2 देखें, बच्चे बाग में खेलते हैं। बच्चे यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। बच्चे बाग में खेलने वाला काम कर रहे हैं, तो काम उनका क्या होगा? उनका फेल क्या होगा? खेलते। हम खेलते पे दायरा लगा देते हैं। नंबर 3 पे आए, गाय दूध देती है। गाय का क्या काम है? दूध देना। देती देती क्या होगा उसका काम? देती पे सर्कल लगाएं। नंबर 4, बड़ी बी शहद बनाती है। बनाना क्या है? उसका काम है। चीकू गाजर खाता है। चीकू कौन सा काम कर रहा है? खाने वाला काम कर रहा है। इसी तरह आपने भी अपनी बुक में सर्कल लगाने हैं और इस सवाल को मुकम्मल करना है। और अब हमारा अगला सवाल शुरू होता है। सवाल नंबर 5, कायदे-ए-आज़म के बारे में अहम मालूमात लिखें। जैसे कि सबक में खुलासे में मैंने आपको बताया है कि कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके कितने बहन भाई थे, उनको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद था, उन्होंने कब वफात पाई, वो कहाँ उनको दफन किया गया, और उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की। ऐसे छोटे छोटे जुमले हमने कहाँ लिखने हैं? ये जो हमारे पास एक खाका बना हुआ है इसमें लिखने हैं और इसको कंप्लीट करना है जैसे मैंने किया है। इसको यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप होते रहेंगे साथ साथ। ये हमारे पास कायदे-ए-आज़म की तस्वीर बनी हुई है, उसके साथ ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है उनके बहन भाई कितने थे। उनके 6 बहन भाई थे। खेलों में महारत की बदौलत बच्चे आपको अपना लीडर मानते थे। आपको बहुत ज़्यादा खेलना अच्छे लगते थे और आपको ज़्यादा अच्छे लीडर भी थे। 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए? कराची में पैदा हुए। वो कौन सा खेल शौक से खेलते थे? वो क्रिकेट शौक से खेलते थे। हम यहाँ पर ये लिखेंगे। उसके बाद अगला है, मोहम्मद अली अपने दोस्त करीम और कासिम के साथ घुड़सवारी पर जाते थे। नेक्स्ट पे देखिए आए, उनकी वजह से हम आज़ाद कौम हैं। यहाँ पर हम ये लिखेंगे। उनका मिज़ार कहाँ पर है? आप सबको पता है उनका मिज़ार कराची में है। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया। आला तालीम कहाँ से हासिल की? इंग्लिस्तान के जरिए, बहरी जहाज के जरिए इंग्लिस्तान के, और वहाँ से आला तालीम हासिल की। वो वहाँ से वकील बनकर लौटे। हम ये छोटे छोटे सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे और ये स्केच जो ये खाका जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल है, कायदे-ए-आज़म के बारे में 5 जुमले लिखें। जैसे पहले हमने पिछले सवाल में बताया है कायदे-ए-आज़म के बारे में अहम मालूमात, इन्हीं में से हमने 5 जुमले अपने सवाल नंबर 6 पे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है और एक दफ़ा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कायदे-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इनके 6 बहन भाई थे। वो क्रिकेट शौक से खेलते थे। उनकी वजह से हम आज़ाद कौम हैं। उन्होंने हमारे लिए एक अलग वतन बनाया। ये आपने इस सवाल नंबर 6 में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है सवाल नंबर 6 को। नीचे हमारे पास अमली सरगर्मी है। इसमें देखें आप ये उस्ताद किसी ऐसे बुजुर्ग को जमात में आने की दावत दें जो तरीके पाकिस्तान और कायदे-ए-आज़म की कोशिशों के वाक़यात बच्चों को सुनाएं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आपके दादा दादी यकीनन इस सब वाक़यात को जानते होंगे कि पाकिस्तान किस तरह बना, उसके दौरान पाकिस्तान बनने के दौरान कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई। आप उनसे वाक़यात सुने या आपके अब्बू जान को या अम्मी जान को पता है तो वो उनसे आपको ऐसे वाक़यात बताएं कि किस तरह मुश्किलात पेश आई और कितनी मुश्किलों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया जहाँ हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं।
सवाल नंबर 8 देखें, कायद-ए-आज़म की तारीफ में लिखी हुई कोई नज़म ढूंढें और चार्ट पर लिखकर जमात में अवेज़ा करें। आप कोई ऐसी नज़म ढूंढकर अपने रूम में लगा सकते हैं। अगली सरगर्मी ये आपकी है। आज हमारा लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने इस लेसन का जो काम है, जो लिखने वाला काम बुक्स का है, उसको बुक्स पे लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है, और जो नोटबुक वाला काम है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। अपना काम साथ साथ करते रहें ताकि आप पे कोई भी बर्डन ना हो, और जिस तरह जब भी आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हों तो आपका काम मुकम्मल हो। और बाकायदगी से नमाज़ पढ़नी है, अपनी मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। व्हाट्सएप नंबर आपको बता देती हूँ, 0357670050। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको हमारे नोट्स व्हाट्सएप हो भी रहे होंगे, और जो आज मैंने पढ़ाया है इसके भी नोट्स आपको व्हाट्सएप हो जाएंगे साथ साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करनी है, बिल्कुल भी किसी को तंग नहीं करना, और साथ साथ अपना काम कंप्लीट रखना है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।